हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, IRDA का अर्थ है, IRDA स्टैंड्स फॉर इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नन ऑफ दीज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि IRDA की फुल फॉर्म क्या। तो इसमें काफी फुल फॉर्म्स हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो प्रीवियस वीडियोस भी मैंने अपलोड करी हैं उसमें भी फुल फॉर्म्स आप लोग को बताई हुई हैं। जो आगे जो आएंगी तो अलग से इसको नोट कर लीजिए, तो रिवाइज करने में, रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। तो IRDA क्या क्या फुल फॉर्म होती है? भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण में निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो IRDA है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो IRDA है ये मेनली क्या काम करता है, आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। जो फुल फॉर्म्स होती है उसी से क्लियर हो जाता है कि मेनली उसका काम क्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इंश्योरेंस रिलेटेड है, बीमा से रिलेटेड है। जो आपका जनरल इंश्योरेंस है या फिर जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इन सब में किस तरह से कार्य होगा, उसका रेगुलेशन, उसका रूल्स को बनाना या उससे संबंधित कामों को देखना कि किस तरह से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जीवन बीमा के लिए एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। डैश इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एकमात्र जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, वो कौन सी है। तो आपको पता ही होगा कि जो LIC है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कहा जाता है इसके बारे में। तो LIC जो है काफी पुरानी है और LIC ही जो है एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, या फिर कह सकते हैं कि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर आपको पेयर में दे रखा है, एक साइड में कोई संस्था दे रखी है, आपको दूसरे साइड में दे रखा है कि वो क्या काम करती है। तो आपको ये देखना है कि जो कार्य उसके आगे दे रखा है वही काम वो करती है या नहीं करती। LIC लाइफ इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्रेडिट इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्रॉप इंश्योरेंस, नन ऑफ दीज। अगर कोई युग्म गलत है तो आपको बताना है, अगर कुछ भी गलत नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज होगा। तो LIC आपको पता ही है जीवन बीमा करता है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम जो है वो ऋण का बीमा करता है, करेक्ट है। कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड फसल बीमा करती है, करेक्ट है। तो तीनों ही हमारे जो पेयर दे रखे थे वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जिसमें नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। बनर्जी कमेटी, कुटुम्बे कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, गुप्ता कमेटी। तो ये जितने भी आपके एक्ट दे रखे हैं, ज्यादातर किसी न किसी जो कमेटीज बनी थी उन्हीं की सिफारिशों पर ही उस एक्ट को लाया गया था। तो यहाँ पर ये जो आपका IRDA एक्ट है ये किसकी सिफारिश पे आया था, ये आया था मल्होत्रा समिति की, मल्होत्रा कमेटी की। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा IRDA अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। IRDA एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1992, 2002, 2000, 1999। तो जो भारत सरकार ने जो IRDA एक्ट है वो कब पास किया था, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पास कब किया गया था। तो पास किया गया था 1999 में, यानी कि 1999 में। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA को डैश पर एक वैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया था। द IRDA वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन डैश।
यानी कि वैधानिक निकायों से दर्जा कब मिला था, उसको पारित को जो किया गया था IRDA एक्ट को, वो 1999 में किया गया था, लेकिन उसको एक वैधानिक निकाय, एक स्टेटरी बॉडी कब माना गया था? 30 अप्रैल 2001, 1 जुलाई 2002, 31 दिसंबर 1999, 19 अप्रैल 2000। तो IRDA जो स्टेटरी बॉडी बना था वो बना था 19 अप्रैल 2000, यानी कि 19 अप्रैल 2000 में। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन विच सिटी? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है। तो सबके हेडक्वार्टर ध्यान में रखिएगा, सेबी का है या आपका RBI है, अलग अलग है सबके, तो ध्यान में रखिएगा किसका कहाँ पर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है IRDAI का कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IRDAI की शक्तियाँ कौन सी हैं? शक्तियाँ मतलब कहने का ये कि किन क्षेत्रों में वो काम करता है, कहाँ कहाँ पर उस रूल्स और रेगुलेशन को वो देखता है, कौन कौन जहाँ पर क्या क्या चीजें उसके अंडर में रहती हैं। टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, to exercise all powers and functions of the controller of insurance, to promote and regulate professional organizations connected with insurance business, all of these। क्वेश्चन में जो कह रहा था कि IRDAI में कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी पावर्स इसमें हैं, तो इसमें आपका बीमा व्यवसाय को विनियमित करना, उसको तो नाम में ही क्लियर हो रहा है कि बीमा के मेन इंश्योरेंस के लिए ही बनाई गई थी कि इंश्योरेंस सेक्टर को एक एकीकृत रूप दिया जा सके, एक यूनाइटेड रूप दिया जा सके, जिससे कि जितनी भी उसके रिलेटेड चीजें काम कर रही हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें जो नियम कानून हो, जो रेगुलेशंस हो, वो एक जैसे हो सके। तो उसको विनियमित करना, बढ़ावा देना, व्यवस्था करना, ये सारे काम हो जाएंगे। बीमा नियंत्रक की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना करेक्ट है। बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना, वही जो मैंने बताया कि जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उन सबको आपस में एक तरह से जोड़ना, या ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को डेवलप करना इंश्योरेंस के सेक्टर में, कि इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है, इंश्योरेंस की जो फील्ड है, उस सेक्टर में जो एक ऑर्गेनाइज्ड उसको डेवलप करना। जैसे कि बैंक में ऑर्गेनाइज सेक्टर एक होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, जो रेट्स होती हैं या उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे वो पूरे तरह से व्यवस्थित होते हैं। वही चीज इसमें भी आएगी कि जो IRDAI बनाया गया था, इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उन पर एक नियंत्रण लाया जा सके, तथा उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें एकरूपता लाई जा सके, यूनिफॉर्मिटी हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही पावर्स IRDAI के पास होते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सेबी के अंतर्गत नहीं आता है? Which of the departments doesn't fall under SEBI? Corporation Finance, Economic and Policy Analysis, Debt and Hybrid Securities, Ministry of Commerce and Industry। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा विभाग ऐसा है जो आपका सेबी के अंतर्गत नहीं आता है या सेबी उसका रेगुलेशन नहीं करता। तो कॉर्पोरेशन फाइनेंस जो दे रखा है ये भी आएगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस ये भी आता है, और डेब्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी आता है। क्या इसके अंतर्गत नहीं आता, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर इन। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका भी मुंबई में है, और जो आपका सेबी है इसका भी मुंबई में है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड डैश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीट्स द नीड्स ऑफ डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी आवश्यकताओं का मतलब ये है कि मेनली किस क्षेत्र में काम करता है या किसके लिए काम करता है। इन्वेस्टर्स, मार्केट इंटरमीडिएरीज, इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है या किसके लिए काम करता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, जो बाजार मध्यस्थ हैं, मार्केट के इंटरमीडिएरीज हैं, सबका कंट्रोल रखता है। यानी कि जितनी भी जो प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज हैं जो एक्सचेंज की जा रही हैं उस सब में पर अपना नियंत्रण रखता है, जिससे कि जो ब्रोकर्स होते हैं किसी तरह की कोई
फ्रॉड ना करने पाए या किसी तरह का कोई भी घोटाला ना करने पाए, तो इन सारी चीजों पर वो कंट्रोल रखता है अपना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी की भौतिक निगरानी करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंडक्ट फिजिकल ओवरसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड डिपॉजिटरीज? सेबी, एनबीएफसी, आरबीआई, एएमएफआई। क्वेश्चन में जो कह रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन पर निगरानी करती है या ध्यान रखती है कि किस तरह से उनका कार्य किया जा रहा है, तो वो कौन सी संस्था है? वो हो जाती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें आपको कुछ और फुल फॉर्म्स भी मिल रही हैं, उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। जो आपकी एनबीएफसी है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एएमएफआई की क्या हो जाएगी? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।